तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज़ का आधार खंड युगांधर, सबसे पहली कॉमिक। इसके पहले मैंने सर्वयुगम अपलोड कर दी थी गलती से, पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सर्वनायक सीरीज़ के नाम से, जहां आप पूरी सर्वनायक सीरीज़ लाइन से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दें। सारी वॉइस मोड में है। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य, इनका द्वंद्व युगांतर से चलता आ रहा है और युग युग तक चलता रहेगा। प्रत्येक युग में महारथी युग संरक्षक अधर्म के विरुद्ध लड़ते रहे हैं। इन वीर संरक्षकों ने कभी भी धर्म और सत्य का परचम अधर्म की समक्ष झुकने नहीं दिया है। हर युग में युगांधर जन्म लेते रहे हैं और आने वाले युगों तक युगांधर जन्म लेते रहेंगे। यह विधि का विधान है कि हर युगांधर का जीवन एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, पर कभी भी अलग युग में जन्म लेने वाले यह युगांधर एक ही समय पटल पर एक साथ नहीं आए हैं अब तक। परंतु जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने को है। एक महागाथा जन्म लेने को है जो ब्रह्मांड के महानायकों को एक सूत्र में पिरोने जा रही है। उससे पूर्व मैं आपका वर्णनकर्ता युगम आपको सुनाता हूँ कथा 3 अदम्य वीरों की, जो हैं अपने युग के युगांधर। संजय गुप्ता की कॉमिक युगम धरित्री असह्य सर्वनायक आधारखंड। इस महाश्रृंखला की अति महत्वपूर्ण घटनाएं एक साथ परिलोक और पृथ्वीलोक पर घटित हो रही थी। द्वापर युग परिलोक, द्वापर युग पृथ्वीलोक। अद्भुत, यह बनेगा आने वाले युग का युगांधर। अद्भुत, यह बनेगा आने वाले युग का युगांधर। परंतु महागुरु भोकाल और महर्षि शिवमित्र इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि सृष्टि का प्रथम युगांधर तो सृष्टि के आरंभिक चरण सतयुग में ही जन्म ले चुका था। प्रजापति ब्रह्मा के आदेश पर पृथ्वी पर जीवन का विस्तार करने हेतु महर्षि कश्यप श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति हेतु संकल्पबद्ध थे। अतः हठी दीति ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उत्पन्न श्रेष्ठ बीज की अदिति के गर्भ से छलपूर्वक अपने गर्भ में स्थानांतरित कर श्रेष्ठ बालक को स्वयं जन्म देने की हठ पूर्ण कर ही ली। यह विधि का विधान है महर्षि कश्यप। इस बालक को अदिति पुत्र नहीं अपितु दिति पुत्र योद्धा के नाम से जानेगी यह सृष्टि। यशस्वी भव पुत्र, सर्व विजय भव। श्री नारायण ने तुम्हें पृथ्वी का प्रथम युगांधर बनाकर भेजा है। इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का दायित्व है तुम पर। रक्षा का दायित्व तो हर महानायक का धर्म है। यह दायित्व उसके जन्म लेते ही उसके साथ जुड़ जाता है और जीवन पर्यंत महानायक इस दायित्व की पूर्ति करते हैं। निर्वाणायाम यंत्र भी बिल्कुल मेरे भाग्य की तरह है, अप्रत्याशित। सदैव मुझे ऐसी परिस्थिति में ला खड़ा करता है जो कल्पना से परे हो। पिछली बार सप्तकाल यस्कियाओं की उत्पत्ति तलाशते समय मुझे परिलोक ले गया और इस बार मेरे पिता पत्नी व मित्रों की तलाश में मुझे इस अज्ञात ग्रह पर ले आया है, इन विशालकाय दैत्य परिग्रहों से भरे हुए ग्रह पर। अत्याचारी लाख खड़े हो, पाप का परचम तान भारी सदा पड़ता है उन पर। सत्य श्रेष्ठ बलवान धूम उफ, इनका बल अभूतपूर्व है और इनकी संख्या दमनकारी। मेरे हृदय गति धीरे धीरे धूमिल हो रही है। यह चट्टान हिमखंडों के मानित शीतल है। यह संपूर्ण ग्रह ही एक विशाल हिमखंड के मानित शीतल है। धमनियों में बहता रक्त प्रवाह जमता महसूस हो रहा है। शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है, पर मुझे हार नहीं माननी। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे गर्मी चाहिए, ऊष्मा चाहिए। ज्वाला शक्ति प्रज्वलित हो। कहत शवमित्र सुनो भाई साधो, प्रचंड वेग अग्नि का व प्रचंड क्रोध वीर का, दोनों करे संहार, भस्म करे पाप को, प्रज्वलित हो संसार।
यह एक शीत ग्रह है। यहाँ बसने वाले प्राणी शीत वातावरण में रहने के आदी हैं। यह शीत ही इसकी शक्ति है और ऊष्मा इनकी काट। क्षमा शक्तिशाली का प्रथम सिद्धांत होता है। इन परिग्रहवासियों से मेरी कोई निजी शत्रुता नहीं है। जब शत्रु सर झुकाकर क्षमा याचना करे तो उस पर प्रहार करना किसी योद्धा को शोभा नहीं देता। परंतु अब अपने पिता तक कैसे पहुंचूंगा मैं? निर्णायाम यंत्र ने मुझे इस ग्रह पर क्यों पहुंचाया? तुम्हारा निर्णायाम यंत्र दिशा सूचक की भांति राह प्रशस्त करता है महाबली। उस राह पर चलकर उद्देश्य तक पहुंचाता ना तुम्हारा कार्य है। तात्पर्य, तुम्हारे पिता युधिष्ठिर अविजयी योद्धा थे महाबली। उन्हें बंदी बनाना उफनती नदी को सरकंडों के बांध से रोकने की चेष्टा करने के समान था। भोकाल शक्ति धारक महागुरु के लिए भी युधिष्ठिर को बंदी बना पाना आसान कार्य न था। युधिष्ठिर आज जिस कैद में है उसमें बंदी बनाने के लिए महागुरु का कई चरण पार करने पड़े। ये ग्रह प्रथम चरण है। यदि अपने पिता तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें भी उन सभी चरणों से गुजर कर उन तक पहुंचना होगा। अपने पिता तक पहुंचने के लिए मैं 3 लोक पार करने को भी तैयार हूँ शवमित्र। यदि ब्रह्माशय द्वारा भोकाल शक्ति मुझे प्रदान करने से कुपित होकर महागुरु किसी अज्ञातवास में ना चले गए होते तो अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर मैं उनसे नहीं मांगता। ओम अव्यय परवाय महाज्ञान लोक गुरुवाय नमः। ओम अव्यय परवाय महाज्ञान लोक गुरुवाय नमः। ओम अव्यय परवाय महानान्य लोक गुरु। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव वत्स। किस लिए याद किया हमें? वजह आप जानते हैं भगवान, भोकाल शक्ति। भोकाल शक्ति सौंपने का अधिकार सिर्फ ब्रह्माशय के पास है वत्स, और ब्रह्माशय भोकाल शक्ति के उत्तराधिकारी का चयन कर चुका है आलोप के रूप में। परंतु यह अन्याय है भगवान। मैंने धर्म और कर्तव्य की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व लुटा दिया। भोकाल शक्ति को तो अस्तित्व ही मेरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे कर्तव्य परिणाता है, पर हमें लोश मात्र भी संदेह नहीं है वत्स। परंतु तुमने आलोप के साथ जो कुछ भी किया वो न्याय संगत नहीं था। यदि प्रकाश व ताप देने वाली अग्नि घर को जलाने के लिए दानवाल रूप धारण कर ले तो उसे तिरस्कार का सामना करना ही पड़ता है। आलोप के प्रति तुम्हारी घृणा रूपी दानवाल ने तुम्हारी ही न्याय क्षमता व विवेक शक्ति को खाक कर दिया। जब सिया विवर से मैंने देवताओं की रक्षा की थी तब त्रिदेव ने मुझे वरदान दिया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु व महेश से कोई भी 3 इच्छित वर मांग सकता हूँ। हमें याद है वत्स, भोकाल शक्ति छोड़कर तुम हमसे कोई भी वर मांग सकते हो। भोकाल शक्ति का सृजन ब्रह्माशय ने किया है, जो कि स्वयं आपकी कमंडल की सृजन शक्ति से निर्मित हुआ है। महागुरु भोकाल की इस अनुचित मांग पर प्रजापति ब्रह्मा भी असमंजस में पड़ गए। मुझे वरदान में आपकी कुमंडल की वही सृजन शक्ति चाहिए। उधर सतयुग में महर्षि कश्यप भी एक ऐसी ही अनुचित मांग से असमंजस में पड़े हुए थे। विंता क्रोध ताम्रा सूरता क्रोध वशा। धराशुरी मैंने आप सभी को अपनी संतानों के साथ सृष्टि का विस्तार कार्य सौंपा था। फिर आप सब अपनी संतानों सहित किस प्रयोजन से यहाँ एक साथ पधारी हैं? हमें अपनी संतानों के अधिकार हेतु यहाँ आपके समक्ष आना पड़ा। किस अधिकार की बात कर रही हो सुरभि? स्वर्ग हेतु की जा रही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के अधिकार की। ये सब भी आपकी संतानें हैं। यह सब भी शूरवीर एवं महाबली हैं। फिर क्यों इन्हें स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताओं से वंचित रखा गया है? हमारी संतानों को भी स्वर्ग में शासन पद के लिए अपनी योग्यता दिखाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा विद्रोह निश्चित समझे। प्रपितामह ब्रह्मा जी के आदेश स्वरूप मैंने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया
और सृष्टि की सुंदरता के लिए नाना प्रकार की प्रजा की इच्छा हेतु इन संतानों को जन्म दिया। इस प्राणी जगत में किसी जन्म का मिलना ही दुर्लभ एवं प्रबल भाग्य का द्योतक है। योद्धा जन्म की संपूर्ण कथा जानने हेतु योद्धा सीरीज के पूर्व प्रकाशित विशेषांक आरंभ, सूर्यांश, सृष्टि व स्वर्ग पात्र पढ़े। जन्म के पश्चात से इस जीवन की प्राप्तियां कर्म आधारित है और ये कर्म ग्रह एवं नक्षत्रों के प्रतिकूल एवं अनुकूल स्थितियों ने जन्म के समय ही तय कर दिए हैं। संक्षेप में इतना कह सकता हूँ कि किसी भी प्राणी की भाग्य रचना इस जन्मदाता अर्थात मेरे हाथों तय नहीं हुई है। अब रहा प्रश्न मेरी संतानें होने के पश्चात भी स्वर्ग हेतु की जा रही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अधिकार का, तो तुम सभी को यह अधिकार प्राप्त है। यदि तुम समझते हो कि तुम प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने में सक्षम हो तो प्रतियोगिताएं तुम्हारे लिए भी खुली है। हे प्रजापति, क्या आप समझते हैं कि ये सब भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के योग्य हैं? पक्षी यदि चाहे भी तो तैरकर सागर पार नहीं कर सकता, किंतु यदि मैं इनकार करता हूँ तो निश्चित ही विद्रोह होता। जीवन के कुछ अनुभव समय स्वयं सिखा देता है। परंतु महर्षि कश्यप यह नहीं जानते थे कि उनके दिति पुत्र समय द्वारा सिखाए किसी भी अनुभव को ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते थे। माताश्री का यह सत्य है कि आपके कारण शिरोमणि प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेगा? हाँ, ये सत्य है पुत्र। यह आपने क्या किया माता? शिरोमणि से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने का यह उचित अवसर था जो आपके कारण मेरे हाथों से निकल गया। क्यों गई आप उससे प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेने की याचना करने? क्या आपको अपने पुत्र के बाहुबल श्रेष्ठता पर भरोसा नहीं? बताइए माताश्री, बताइए। मैंने एक माता का कर्तव्य निभाया है। ब्रह्मा मुष्टि शिरोमणि की श्रेष्ठता को कभी भूलकर भी सीधे सीधे चुनौती मत देना, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। बस गुरुश्रेष्ठ, बस आज शिक्षा देने वाले गुरु की श्रेष्ठता पता चल गई। आज पता चल गया मुझे कि केवल आपकी दी शिक्षाओं पर भरोसा करके हम विजय रथ पर सवार नहीं हो सकते, क्योंकि स्वयं आपको ही अपनी योग्यता व श्रेष्ठता पर संदेह है, जो आप अपने शिष्य से अधिक शिरोमणि को श्रेष्ठ बताने से भी नहीं चूके। किंतु हम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करके रहेंगे। हमें देवताओं या शिरोमणि का भय नहीं है, उन्हें जाने दो। स्वर्ग हेतु प्रतियोगिताओं का महासंग्राम आरंभ हो चुका था, परंतु प्रजापति कश्यप का दिया हुआ आश्वासन उसी प्रकार विलोप हो रहा था जैसे त्रिउष्मा की ओस की परत। हे माताश्री, हमारे साथ छल हुआ है। भला हम थल छत्र प्राणी अनंत ऊंचाइयों पर नभ में स्थित सूर्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? प्रतियोगिता का स्वरूप ही गलत है। अरे तुम सब इतनी शीघ्र क्यों लौट गए? हाँ, अंतरिक्ष लोक तक परवाज नहीं कर पाए। सूर्य तो अभी भी लाखों योजना दूर है। हमारे कई बंधु बांधवों को तो प्राण ही छूट गए। जल भी सूर्य तक पहुंचने में स्वयं को समर्थ पा रहे हैं। हम मूर्ख बन गए। ऐसा नहीं होगा। प्रतियोगिताओं का स्वरूप स्थल सामर्थ्य के अनुसार ही होगा। सतयुग में वर्चस्व और प्राबल्य की लड़ाई आरंभ हो चुकी थी। इधर द्वापर युग में महाबली भोकाल युक्तिपूर्ण ढंग से अपनी शक्ति और प्राबल्य के सहारे आगे बढ़ रहे थे। प्राबल्य अपनी बात समझाने की प्रभावशाली माध्यम होते हैं। महाबली, तुम्हारी भाषा भले ही इन परिग्रहों को समझ न आए, परंतु तुम्हारी प्रलयंकारी शक्तियों का प्राबल्य इन्हें भली भांति समझ आ रहा है। यह हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस ग्रह पर स्थित उस स्थान पर जहाँ इस चरण से दूसरे चरण में जाने का प्रवेश मार्ग है। इस ग्रह की परिधि यहाँ समाप्त हो रही है। इससे आगे क्या? ओह, ग्रह की सीमा रेखा पर कदम रखते ही सामने एक आयाम द्वार खुल रहा है। तुम्हारी तलाश का दूसरा चरण महाबली, प्रवेश करो इसमें। सहस्त्रों प्रश्न मेरे मस्तिष्क में एक साथ घूम रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आने वाले चरण उन प्रश्नों के उत्तर लेकर आएंगे या फिर कुछ और नए प्रश्न, परंतु इस आयाम द्वारा के पार जो कुछ भी है वो यदि उत्तर नहीं तो उत्तर तक पहुंचने का मार्ग अवश्य है। मुझे आगे बढ़ना होगा। उफ, यह तो नरकुंड है। नर्क गानी खोलते लावे के समान चहूँ और बह रही है।
हर कुछ कदम पर मानव वन्य प्राण जीव कटीली जंजीरों में जकड़े हुए हैं। नरकिनी सागर की लहरों के समान उन्हें डूबती हुई निकल रही है। इस असीम प्रताड़ना के पश्चात भी ये लोग जीवित हैं और अनंत कालों तक ये इसी रूप में यह प्रताड़ना भुगतने रहेंगे। महाबली, यह नरक रूपी कैद इन प्राणियों की आत्माओं को सदा के लिए कैद किए हुए। क्या मेरे पिता भी? नहीं महाबली, ये सभी प्राणी इस नरक चरण को पार नहीं कर सके, इसीलिए ये आत्माएं भुगत रहे हैं। परंतु महाबली, युद्ध श्रेष्ठ वीर की यहाँ उपस्थिति के संकेत मुझे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। आपके पिता इस नरकुंड को पार कर गए थे और उन तक पहुँचने के लिए तुम्हें भी इस नरकुंड और यहाँ विमान संकटों को पार करना होगा। आहा, अग्नि सागर से धकती जंजीरें निकलकर मेरे शरीर को बिंद कर रही है। अब अग्नि सागर से नरक के शैतान बाहर निकल रहे हैं, जो कि इन जंजीरों को खींचकर मुझे अग्नि सागर में गिराने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि तुम अग्नि सागर में गिर गए तो सदा के लिए इन्हीं प्राणियों की भांति इस नरकुंड में यातनाएं भोगोगे। ऐसा नहीं होगा सौमित्र। अपनों से बिछोह की पीड़ा नरकिंगनी की भांति पल प्रतिपल मेरी अंतरात्मा को झुलसा रही है। भोकाल की अंतरात्मा तो पहले ही छल व बिछाव रूपी नरक की प्रार्थना कर रही है। यह शैतान मेरी आत्माओं को क्या जलाएंगे। आज भोकाल इन्हें अपने सीने में धधक रही ज्वाला में समाविष्ट कराएगा। अपना वार करने का पूर्ण अवसर देगा भोकाल तुम्हें शैतानों। जलाओ, कितना जला सकते हो तुम इस देह को। यह देह वो हथियार है जिसे जितना पाओगे इसकी धार उतनी तीक्ष्ण होती जाएगी और वार उतने ही दृढ़ होते जाएंगे। अग्नि सागर में शैतानों की कमी नहीं है महाबली, इनका स्रोत तलाश है। जब तक महाबली भोकाल अग्नि सागर के शैतानों का स्रोत तलाश में उनके जन्म से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। कई वर्ष पूर्व परवीलोक, हा, वाकई पूत के पैर पालने में ही नजर आ जाते हैं। तू तो किसी माहिर योद्धा की भांति हाथ पैर चलाता है पुत्र। पिता पुत्र एक दूसरे के खेल में इस कदर रमे हुए कि माता की कोई सूध ही नहीं है। आओ प्रिय, देखो हमारा पुत्र आलोप कैसे कुशल योद्धा की भांति क्रीड़ा कर रहा है। जैसा महावीर पिता वैसा ही तेजस्वी पुत्र। यह क्या परी कुमारी, आपकी आंखों में आश्रु? सर्वश्रेष्ठ पति व पुत्र पाने का गौरव हृदय में पूर्णतः नहीं समा सकता है। हर्ष अश्रु रूप में आंखों से झलक गए महाबली। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि कोई बात आपको परेशान किए हुए परी कुमारी। आपके अंतर्मन में से कोई गहन द्वंद्व चल रहा है। आपको हम कैसे बताएं महाबली, माता बनने के बाद हमें एक माँ के मर्म का एहसास हुआ। माँ गुरु की बातों में आकर आपके गले में अभिमंत्रित षट सूत्र बांधकर हमने धोखा से आपको अपना तो बना लिया, परंतु इस कृत्य के लिए हमारी आत्मा हमें प्रतिपल धिक्कारती रहती है। हम आपकी पत्नी और उनसे होने वाली आपकी संतान को दोषी हैं महाबली। हमारा हृदय कहता है कि आपको सच्चाई बता दे, परंतु अपनी घृणा का सामना कर सके इतना साहस हम में नहीं है। आपको और अपने पुत्र को खो देने के विचार से ही हमारा हृदय कांप उठता है। क्या हुआ अवनिका, कौन सी बात इतना विचलित कर रही है आपको? कुछ नहीं महाबली, अपना सुखी परिवार देखकर जीवन सुखद स्वप्न की भांति प्रतीत होता है। भय लगता है कि यह सपने कहीं खंडित ना हो जाए। आप व्यर्थ चिंतित हो रही है परी कुमारी। यह कोई स्वप्न नहीं, वास्तविकता है जो कि कदापि नहीं बदलेगी। ओह नहीं, यह कौन सा स्थान है? मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम तो परी कुमारी अवनिका हो ना, जिसके लिए मैं अपने मित्र हरिवरी का विवाह प्रस्ताव लाया था। जाऊँ, यह क्या अनर्थ हो गया। मेरे हृदय का भय आखिरकार सत्य सिद्ध हो गया। अभिमंत्रित शतसूत्र गले से हटते ही महाबली का सम्मोहन भंग हो रहा है। यह अवध बालक कौन है? तुम चुप क्यों हो? हमारे प्रश्नों के उत्तर दो परी कुमारी। क्या संबंध है मेरा तुमसे और इस बालक से? सुबुक, हमें क्षमा कर दीजिए महाबली, हमें क्षमा कर दीजिए। परिलोक में महाबली भोकाल के पिता अपने अस्तित्व को लेकर संशय में थे और उसी समय पृथ्वी पर उनके चीर शत्रु अपने अस्तित्व का विस्तार कर रहे थे। उसी समय काल में देखो मित्रों,
आर्यप्रस्थ नरेश आर्यवीर का सिंहासन हमारे कदमों तले कितना भला प्रतीत होता है। आर्यवीर से भी बड़ा कायर तो उसका सेनापति युद्धश्रेष्ठ वीर निकला। मुसीबत आने पड़ी देख पृथ्वी से ही भाग खड़ा हुआ। वो कायर युद्धश्रेष्ठ अकेले नहीं भागा, अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर भागा और आर्यवीर की होने वाली पत्नी को लेकर भागा है। यदि वो आर्यवीर मूषक की भांति धूम दबाकर नहीं भागा गया होता तो सिंहासन के स्थान पर उसका शव हमारे कदमों तले दबा होता। स्वयं किसी दूसरे लोक में रास रंग में लीन होगा और यहाँ हमारे कोप का भाजन बनेगी आर्यप्रस्था की जनता। देखते क्या हो साथियों, आर्यप्रस्थ के एक एक मानव स्त्री पुरुष बच्चे सबका वध कर दो और अपना भोजन में न डालो। दया करे राजन, आर्यप्रस्थ की निरीह जनता का क्या दोष। तुम्हारा अपराध यही है कि युद्धश्रेष्ठ वीर नामक कायर तुम्हारा रक्षक था। उसके अपराधों को दंड तुम सब मृत्यु के रूप में भुगतोगे। सैनिकों, काट डालो सभी आर्यप्रस्थवासियों के शीश। तो चलिए दोस्तों, युगांधर कॉमिक का पहला पार्ट यहीं शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए गुड बाय।